Good morning, sir. Am I audible, guys? Yes, sir. sir. Good morning. Good morning. Morning, sir. Sir, won't you be uploading the recording to the YouTube, sir? I will not upload recording on YouTube, beta. Sir, but in KPI lectures and all you used to do, no, sir. वो स्पेशल केवीपीवाई था बेटा, इसमें तो रेगुलरली बहुत सारे बैचेस, बहुत सारे लेक्चर्स हैं. That was only one. हाँ? Sir, like actually, if you try that live, it will automatically get uploaded, sir. You don't need to upload it again. That's a feature in Zoom, sir. I have not checked that. Actually, that is not required. वो सब ये normal lectures हैं. इसमें कुछ स्पेशल करना नहीं होता है, इसलिए. Okay, sir. ठीक है. बट स्टूडेंट्स एक दो हैं जिन्होंने पहले डाउनलोड किया, सॉरी अपलोड किया अपने उन्होंने, तो दैट यू कैन डू, उसमें कोई बात नहीं. चलो. Somebody saying, sir, I have uploaded the lectures. तो लिंक इसको भेज देना बेटा. There is some problem with the marker. Last lecture, can you tell me what we did? The last We part. did So we did classification of compounds. organic compounds like aromatic and. Sir, you had given some homework, sir. You have discussed that. So, did I give you those examples? Yes, sir. You told to classify them. Okay. चलो कोई नहीं, तो मैं एक एक करके बोलता हूँ, बट आप लोग अपना चेक कर लो. अगर वो सही है तो इट्स गुड, नहीं तो फिर उसको चेंज कर लेना. There is some problem with the marker. So first compound was cyclopropane. You can write over there. It is alicyclic. Alicyclic. साइक्लोब्यूटेन के सामने भी एलिसाइक्लिक, साइक्लोहेक्सेन के सामने भी एलिसाइक्लिक, बेंजीन के सामने लिखना है बेंजीनॉइड कार्बोसाइक्लिक, बेंजीनॉइड कार्बोसाइक्लिक, या बेंजीनॉइड भी लिख दोगे, दैट इज इनफ. सर किसके आगे? बेंजीन बेटा, बेंजीन. सर आप सर आपने साइक्लोपेंटेन फिर फिनॉल दिया था. हाँ सर. तो कोई नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो आपके एग्जाम्पल में नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली वो मेरे को याद नहीं है, तो या तो आप ग्रुप में डाल दो ना. किसी के पास पिक्चर है क्या? भेजा है सर पीडीएफ किसी ने, पीडीएफ भेजा किसी ने. नहीं, वो पुराना होगा. आप भी फटाफट आप एक बार डालो ना पिक्चर. अच्छा, किसी ने पीडीएफ भेजा हुआ. अरे यार, इतना बड़ा डाउनलोड करना है मेरे को. सर वो बेंजीन का रिपीट करिए ना. बेंजीनॉइड. मिल गया. तो ये फिनॉल किसी ने डाला है ना, फिनॉल के लिए लिख लो बेटा बेंजीनॉइड कार्बोसाइक्लिक. एनिलीन, फिर मेरे पास जो पिक्चर है उसमें एनिलीन लिखा है किसी ने, तो उसके सामने भी बेंजीनॉइड कार्बोसाइक्लिक. सर बेंजीनॉइड और बेंजीनॉइड कार्बोसाइक्लिक एक ही है ना? फिर ऑक्सीटेन. सर एनिलीन के ऊपर NH2 है तो कैसे हो जाएगा? कार्बन के अलावा भी कुछ तो है. इज नाइट्रोजन इज नॉट द पार्ट ऑफ द. अच्छा, रिंग. हाँ, रिंग का पार्ट नहीं है बेटा. There is some problem, I think, with the network or with my. सर बेंजीनॉइड कार्बोसाइक्लिक और बेंजीनॉइड एक ही है ना? हाँ, बेंजीनॉइड, बिकॉज यू आर महाराष्ट्रियन इंडियन ना, ऐसा ये है कि इट इज. बट अगर आपको केवल इंडियन बोलेंगे तो इट विल नॉट बी पॉसिबल कि जज कर पाए कि आप महाराष्ट्रियन हैं या गुजराती हैं. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो व्हेन यू से बेंजीनॉइड कार्बोसाइक्लिक, तो
silver. Sir, your voice is Sir, your breaking voice a is lot. breaking. नेटवर्क प्रॉब्लम. The voice lag. अच्छा, एक मिनट, इधर तो यार वाईफाई मेरा दिख रहा है. अभी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी बेटा? सर अभी आ रहा है। आ रही है. Sir, आ रहा now- है, बीच में लैग हो रहा है. ये सर, लैग हो lag हो रहा रहा था. था या अभी हो रहा है? अभी भी लैग सर, हो रहा है. नहीं Proper है सर, सर, अभी अभी proper है. प्रॉपर है. अभी सर, प्रॉपर है. पहले अचानक थोड़ा से लैग हो हो रहा था. बस वो बीच में जब भी हो तो आप मुझे बता देना. कीप ऑन राइटिंग नाउ. ऑक्सीटेन है बेटा नेक्स्ट इसके, उसमें जिसने पिक्चर भेजा है ऑक्सीटेन, उसमें लिख लो नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक. लिख लिया बेटा? सर 1 सेकेंड. Automatic. ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन इसकी पिक्चर में है, तो दैट इज नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक. सर आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो क्या? नहीं लिख रहा हूँ बेटा, नहीं लिख रहा हूँ. सर तो आप रिपीट कर नॉन सकते हो. एरोमेटिक आप क्यों? क्या सर बोल अभी रहे थे? क्या कर रहे हो आप? एग्जांपल दे रहे हो? आपने लेट ज्वाइन किया क्या? सर अपने नहीं sir. होमवर्क में ऑल्टरनेट नहीं दिया था. आई मीन ऑक्सीटेन है वो. लास्ट वाला एग्जांपल है ना, ऑक्सीजन. अरे लास्ट वाला. मेरे पास जो पिक्चर भेजी गई है मैं उसमें से बोल रहा हूँ. हाँ, अपनी सही तरफ है सर, से सही नहीं है. बोल रहा. जंगल है तो ठीक है, कर लो ना. सर वापस है? स्टार्टिंग से बोलना ना. सर एक आपने बार आप पहला वाला स्टार्ट क्या से बोला? रिपीट करो ना. अरे यार तुम लोग भी लेट लती वाले लोग. चलो लिखो. पहला वाला साइक्लोप्रोपेन बोला था मैंने, एलिसाइक्लिक. कोई हेल्प करेगा बेटा जहां तक अभी तक बोला है? हाँ सर. हाँ बोलो. साइक्लोप्रोपेन एलिसाइक्लिक, साइक्लोब्यूटेन एलिसाइक्लिक, साइक्लोपेंटेन अरे एलिसाइक्लिक. थोड़ा Please धीरे wait. जा. अरे धीरे धीरे बोल. ओके. साइक्लोब्यूटेन एलिसाइक्लिक है. फिर साइक्लोपेंटेन एलिसाइक्लिक. ओके. फिर फिनोलिस बेंजीनॉइड कार्बोसाइक्लिक. रूटीन क्या है? साइक्लोप्रोपेन एलिसाइक्लिक, हाँ उसके बाद क्या था? साइक्लोब्यूटेन एलिसाइक्लिक और साइक्लोपेंटेन एलिसाइक्लिक. डन. हाँ उसके बाद और उसके बाद फिनोल बेंजीनॉइड कार्बोसाइक्लिक. उसके बाद एनिलाइन बेंजीनॉइड कार्बोसाइक्लिक. बेंजीनॉल के बाद क्या था? फिनोल और एनिलाइन बेंजीनॉइड कार्बोसाइक्लिक दोनों. डन. उसके बाद सर टूलिन. उसका बाद ऑक्सीटेन है, नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक. नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक ऑक्सीटेन. Sir, why is toluene a non-aromatic, sir? क्या? टोलिन नहीं है, ऑक्सीटेन है. Oxygen. Okay. यहाँ तक सबने लिख लिया बेटा? फर्दर मैं बोलूं अभी? यस सर. हेट्रोसाइक्लिक. चलिए टोलुइन पे आते हैं बेटा. टोलुइन सबने लिखा होगा अपने नोट्स में. ये क्या अभी बोला गया आपको? एरोमेटिक बेंजीनॉइड. ठीक. फिर इसके बाद है क्यूमीन. क्यूमीन सेम. स्टाइरीन सर 1 सेकेंड सर. सेम. सर यस बेटा. सर ऑक्सीटेन नॉन एरोमेटिक क्यों है? वो अभी एक बार पूरा लिख लेना, नहीं तो क्या बीच बीच में फिर कंफ्यूजन होगा. फिर बाकी लोग भी सोचेंगे अपने अपने कंपाउंड्स को लेके. देन यू कैन आस्क. ओके सर. सर क्यूमेन के लिए क्या बोला? क्यूमीन बट यही है बेटा, जो ऊपर है उसी को कॉपी कर लो. ओके सर. सबने स्टाइरीन तक लिख लिया बेटा? हाँ सर. फिर मैंने आपको दिया होगा एनिसोल. स्पेलिंग भी ठीक कर लो. अगर इसमें पिक्चर में किसी ने थोड़ा गलत लिखा है लेकिन उसको ठीक कर लो. एनिसोल में भी आपको यही लिखना है बेटा, बेंजीनॉइड एरोमेटिक.
सर बेंजीनॉइड कार्बोसाइक्लिक और बेंजीनॉइड एरोमेटिक सेम ही है ना? बेंजीनॉइड कार्बोसाइक्लिक, हाँ वो सेम ही है बेटा। वो मतलब आप कैसे भी लिख दो, जैसे आप मुंबईकर हो तो आप महाराष्ट्रियन भी हो, आप इंडियन भी हो, आप मुंबईकर इंडियन लिख दो, मुंबईकर महाराष्ट्रियन लिख दो, वो सब सेम ही माना जाएगा। मेरी Yes. बात समझ, मुंबईकर लिखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ, ठीक है? यस सर। तो नेक्स्ट मैंने आप नेक्स्ट इसके पिक्चर में दिया पायरिडीन। सबको पायरिडीन दिख रहा है बेटा अपने नोट्स में? Yes. हाँ सर। Yes, sir. उसको लिख लेना हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। Then you Sir, but must how did it become aromatic, sir? आते 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 पहले हैं, मैंने रुको। बोला Sir सब will tell लिखा। after he tells. तो ये- after. फ्यूरान, फ्यूरान के लिए भी यही लिख लेना बेटा। हाँ? सर पायरोल का क्या है? पायरोल, पायरोल भी आया क्या? सर नहीं, पायरोल पहले था ना सर फ्लोरल। वो बताया नहीं जम्बल्ड है। हो गया है, किसने भेजा उसने जम्बल्ड किया था। ओके ओके। चलो मैं पायरोल लिख देता हूँ। पायरोल ये भी यही है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। हाँ, फिर थायोफिन भी लिखा होगा आपकी सर नोट। एक सेकेंड सर। अरे मैं लिख रहा हूँ, एक सेकंड की क्या बात है, तू कॉपी करता रहे। थायोफिन, इट इज हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, ठीक है? इसके बाद THF लिखा हुआ है, तो ये ऑक्सीटेन जैसा है, यानी कि आप लिखेंगे नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक। फिर क्या है? नैप्थलीन। नैप्थलीन के लिए आप लिख देना बेटा बेंजीनॉइड। और फिर क्या है? एंथ्रासिन। एंथ्रा के लिए भी आप यही बेंजीनॉइड लिख देना। और एजुलिन के लिए शायद मैंने बताया ही था, शायद नॉन बेंजीनॉइड। कहीं पर कोई राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज मुझसे पूछ लो, एंड फिर जब आप कॉपी Sir? कर ले देन यू कैन आस्क कि कौन क्या Sir? की। सर ऑक्सीटेन का क्या है? ऑक्सीटेन के लिए मैंने बोला था कि नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक लिखना वहां जरूरी है बेटा, क्योंकि नॉन एरोमेटिक तो दूसरे कहीं भी मिल सकता है। सर वो NaPH या DH है? वो अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे NaPH ऐसे लिखते हैं। इतना हल्का फुल्का चेंज पे कोई टेंशन मत, ऑप्शंस रहते हैं वहाँ। सर मुझे सर फुरन में doubt है नैफ्थलीन सर। के बोलो बेटा। सर ये सब अभी जो लिखवाए सर वो क्लोज चेन है ना सारे के सारे? हाँ, पेज में जो भी है वो क्लोज चेन है, बिल्कुल सही बेटा। सर नैफ्थलीन एरोमेटिक बेंजीनॉइड लिखा है ना आपने? यस बेटा, बेंजीनॉइड एंड वो बाय डिफॉल्ट एरोमेटिक बोला जाएगा। Have you all written all the things whatever written here on the page? Yes sir. Yes, sir. चलो, अब किसी को कोई कंफ्यूजन किसी So, कंपाउंड one की? minute. Sir, I didn't get Aromatic सर test. फुरन में तो 8 का इलेक्ट्रॉन्स है ना? किसमें? हाइड्रोजन फुरन में। फ्यूरन में। हाँ हाँ। हाँ सर 8 का इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन फॉलो नहीं करता तो बेंजीनॉइड कैसे बेंजीनॉइड ये एरोमेटिक कैसे बना सर? You have doubt regarding this फ्यूरन, और किसी बच्चे को ये डाउट है जो ये बोल रहा है? Sir, even I also have the same पायरोल और doubt. हाँ मेरे को THF में है। Sir, एक मुझे second. pyrrole and furan का है. एक मिनट। THF पे डाउट है ये मैटर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ क्या जिसको फ्यूरन पे डाउट है और कोई भी लोग हैं? Sir, and also pen name that. Yes, sir. Pyrrole, furan and thiophene. एक एक करके बात करेंगे, नहीं तो Pyrrole. आपको ये प्रॉब्लम होगा। फ्यूरान पे पहले बात करें। यस सर। Yes, sir. पहली चीज तो मैं आपको जो याद भी रखना है, याद इसलिए रखना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी कोई रटना नहीं मानना है, लेकिन एटलीस्ट ये हाईलाइट तो कर सकते हैं ना कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो माइंड में रह जाता है। तो कोई चीज कई बार रटनी नहीं पड़ती, वो अपने आप याद हो जाती है अगर ये पता चल जाए कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है।
तो अपने सिलेबस में 4 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक बहुत पॉपुलर है, एग्जाम्स में बहुत आते हैं, आपको टेस्ट सीरीज वगैरह जितनी आप करोगे उसमें भी आपको बहुत ये मिलेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? तो एक पायरिडीन है, एक पायरोल है, एक फ्यूरन है, एक थायोफिन। दोबारा बोल रहा हूँ, दीज आर द 4 पॉपुलर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये मैंने इसलिए बताया कि मान लीजिए कि आप 2 महीने बाद भूल भी जाएं क्यों एरोमेटिक है, कैसे एरोमेटिक है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि ये एरोमेटिक है। इज माय पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, क्या sir. आवाज ब्रेक हो रही है क्या? Yes, sir. चलो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूरान की, या पहले पायरोल की बात कर लेते हैं। ये लो गाइस, एरोमेटिसिटी मैंने कुछ बताया था आपको या केवल इतना लिखा था कि डिस्कशन लेटर ऑन? सर बताया था। थोड़ा Rule बताया बताए थे। वो एक्चुअली अलग अलग बैचेस में मुझे थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगर मैंने तुम्हारे यहाँ ये बताया है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये बताया है बेटा? बताया है। Yes, अच्छा, sir. Hackers rule मैन बताया है। तो इसमें अगर आप देखोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज अ केस। Yes. तो इसमें जब होता है ना, अच्छा ये काउंट करते समय आप लोन पेयर प्लस पाई ये सारे काउंट कर सकते हो। तो आप देखोगे तो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, यानी कि एक लोन पेयर रेजोनेंस में है डबल बॉन्ड के साथ, और वो डबल बॉन्ड के साथ, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए, टोटल कितने हो गए? 6 electrons. 6। इनको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो यू कैन इजीली नाउ एक्सप्लेन कि कितने हो गए बेटा यहाँ पर? 6। तो क्या क्लियर है बेटा? हमने कैसे, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में आ गया हो? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि मेरा बताना काम है बेटा, अगर ज्यादा बच्चों को अभी समझ में नहीं आएगा तो हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, तो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। सर 4n+2 में इनका मतलब क्या है इसमें? अभी तुम इसको छोड़ दो बेटा, इस पे ये आप समझ नहीं रहे हो, ये हमारा गलत डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ये मैंने केवल बताया उनको जिनकी ग्रास्पिंग पावर इमीडिएट को कैच कर पाए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है तो इसको स्किप कर दो, दिस नॉट इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मैं 1-2 बार ही बताऊंगा ये चीज, क्योंकि ये ट्रैक से हमको अलग कर रहा है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हमारा जो मोटिव है इस या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में, वो नॉमेनक्लेचर है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं समझना है कि एरोमेटिसिटी कैसे एक्सप्लेन करें। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने क्विक मैनर में तुम्हें ये बताया जरूर है, बट अगर ये कम आपको समझ में आए तो इसको अभी स्किप कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी रैंक इसकी वजह से खराब हो जाएगी। This we are going to do in 3-4 lectures. अभी ये हमारा ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, तो कम से कम तुम चाहिए तो आप केवल इतना ही कॉपी कर लो, पायरिडीन, पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, ये 4 हेट्रोसाइक्लिक पॉपुलर कंपाउंड्स हैं। एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस why pyridine is aromatic, why pyrrole is aromatic, why furan is aromatic, why thiophenol is aromatic. ठीक है, आप चाहें तो ये लिख भी सकते हैं, डिटेल्ड डिस्कशन लेटर ऑन, सो दैट कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो ये पता हो कि ये बाद में बताया गया है ऐसा। ठीक है सर, आपने लिखवाया था वो डिटेल डिस्कशन लेटर ऑन। क्या लिखवाया था बेटा? डिटेल डिस्कशन लेटर ऑन। वही, फिर भी स्टूडेंट्स आर आस्किंग ना, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगेन यू हाईलाइट दैट डिटेल डिस्कशन लेटर ऑन। Our objective is not yet to understand how to prove whether a compound is aromatic or not. वो यहाँ ट्रैक से अलग हो जाएंगे हम लोग। किसी ने जैसे पूछा और मैंने बताया, अगर वो आपने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, लिख लो। नहीं समझ में आया तो थोड़ा वेट करना, क्योंकि ये आएगा बाद में।
ठीक है? Yes, sir. Should I remove this? और बताओ बेटा, और किसी में कोई कंफ्यूजन है? Sir, Yes, sir. Sir, सर एजुलिन मेरे को है ना बेंजीनॉइड लग रहा है क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग तो है सर। नहीं बेटा, बेंजीन रिंग 6 मेंबर्ड होती है, वहां 6 मेंबर्ड नहीं है बेटा, एक 5 मेंबर्ड है और एक 7 मेंबर्ड है। यहाँ कहीं भी बेंजीन रिंग नहीं दिख रहा है क्या बेंजीन? इज इट क्लियर? तो ये एजुलिन के लिए है ना? हाँ, ये एजुलिन के। जो बच्चा क्वेश्चन पूछे वही यस और नो बोलेगा तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो क्लैरिटी नहीं होगी और इंसल्ट फील अगर हो भी तो भी आप मुझसे बात करें। चलिए, ये हो गया बेटा। और किसी में कोई कंफ्यूजन? ऑक्सीटेन। ऑक्सीटेन के लिए, ऑक्सीटेन तो बहुत आसान है बेटा, उसमें 3 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे और एक ऑक्सीजन, तो रिंग में यू हैव कार्बन एज वेल एज अदर एटम, दैट मींस हेटेरोसाइक्लिक। तो ये एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। एरोमेटिक कैसे हो जाएगा? इसमें कोई रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। मतलब 2 लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास। फिर आप कंफ्यूज हो गए बेटा। मैंने बोला है कि आपको अगर इमीडिएट समझ में आ जाए तो उसको ठीक है, नहीं तो एरोमेटिसिटी वाला जहां जहां भी पार्ट लिखा है उसको अभी के लिए छोड़ दें। जैसे ही मैंने बोला रेजोनेंस तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि सर ने 3 पॉइंट्स लिखाए थे, रेजोनेंस, प्लेनरिटी, रिंग, रेजोनेंस एंड लूप। इट्स नॉट ओनली लूप, पहले तो लूप बन ही नहीं रहा है, खाली 2 रखा हुआ, लूप कहाँ है? लूप समझ रहे हैं ना, एक साइक्लिक मैनर में रेजोनेंस होना। फिर आप मुझे ट्रैक के बाहर बार बार घसीट रहे हैं, तो ट्रैक के बाहर मुझे नहीं ले जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो अभी के लिए याद रखने के लिए केवल इतना लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, ये सब बाद में तो करने ही वाले हैं, उसमें जबरदस्ती हम क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. चलो और बोलो बेटा, और कौन से किसमें कंफ्यूजन है? so once could you go to the previous slide? पहले मेरी बात सुन लो, क्या किसी और को कुछ और कंफ्यूजन या डाउट है? सर आप वो एजुलिन को रिपीट करोगे? कौन सा बेटा? एजुलिन। ऑक्सीटेन बताया ना बेटा कि इसमें कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन इज द पार्ट ऑफ द रिंग, 3 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन। आउट ऑफ 4 एटम्स which are part of the ring, 1 is oxygen, that is why heterocyclic। definition यूज करो। ओके सर एजुलिन बेंजीनॉइड कैसे बोल अच्छा, रहे थे? सारे बच्चे जब जिस चीज का डिस्कशन चले ना वो जरूर पहले उसी समय पूछ लें, नहीं तो फिर गड़बड़ होने लगेगा। जैसे एजुलिन मैंने 2 बार बताया, फिर तीसरी बार कोई एजुलिन के बारे में पूछ रहा है, तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और अगर हर कोई थोड़ी थोड़ी देर बार वही चीज पूछेगा तो हम लोगों का सिलेबस बहुत पीछे हो जाएगा। बता, एजुलिन क्या पूछना चाहते हो? मैंने लिखा है नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, अभी केवल क्लासिफाई कराया। किसी ने पूछा सर ये बेंजीनॉइड होना चाहिए क्योंकि मुझे बेंजीन रिंग दिख रही है, मैंने उसको बेंजीन रिंग का चेहरा दिखाया, मैंने कहा ये देखो कहीं नहीं मैच कर रहा है, इधर 7 मेंबर्ड रिंग है, इधर 5 मेंबर्ड रिंग है, देयर इज नो रिंग विद 6 मेंबर्ड, ऐसा, तो इसीलिए ये बेंजीनॉइड नहीं हो सकता। आपका कुछ और डाउट है? नहीं सर वही था, थैंक यू। सो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर में हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह पे लोन पेयर है, वो डिटेल डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। अगर वो एरोमेटिसिटी से रिलेटेड है तो बस बाद में डिस्कशन होगा। तो फुरन में 8 pi इलेक्ट्रॉन्स है ना? नहीं बेटा, उसमें एक लोन पे रेजोनेंस में जाता है, एक नहीं जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, वो सब आएगा बाद में। शुड आई रिमूव दिस पेज? यस सर। चलो Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम लोग फिर इस ट्रैप में फंस जाएंगे। Can you please take to the previous page? प्रीवियस पेज, एक दिस वन। Yes, sir. And ये वाला, yes, yes, yes. इसके पहले तो नहीं था कुछ भी बेटा, वो ऐसे ही था। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एंड
hydrogen atoms in organic compounds. सर Yes, beta. तो सर हमें जो अभी आपने बताया कि एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक नहीं समझा तो छोड़ दो, तो अभी हम लोग सिर्फ लर्न कर ले या मतलब वी जस्ट लीव इट? कुछ लर्न नहीं करना है, उसको लिख कर रखना है। ऐसा नहीं नोट्स नहीं लिखना, ये लिखना है कि नहीं लिखना, लर्न करने का कोई बात भी नहीं। नोट्स लिखने में क्या है कि बाय चांस किसी कोई बुक को क्वेश्चन सॉल्व करते समय वहां पायरिडीन लिखा है तो कम से कम यू आर अवेयर कि पायरिडीन कुछ है एंड दैट इज देयर इन अवर नोट्स। वरना क्या होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पास नोट्स कम है। ठीक है, मैं चाहता तो अभी ये सब कुछ क्लासिफिकेशन नहीं लिखा था बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ द कंपाउंड, मैं सीधे बाद में कराता, बट कहीं पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं पायरिडीन लिखा है, देन यू विल गेट कंफ्यूज। ठीक है, ओके सर। मतलब सर ये लिखे ना हम लोग? मैं थोड़ा सा लाउडर बोलो, मुझे थोड़ा कम सुनाई दे रहा शायद आज। मतलब सर हम लोग ये लिखे ना? लिखना सब है, उसने कहा लर्न करना है क्या, तो जहां बोलेंगे डिटेल डिस्कशन लेटर ऑन, तो वहां लर्न करने का मतलब ही नहीं है, वो तो रटना हो गया ना, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। लिखना है सब कुछ, वॉट एवर वी डिस्कस हियर यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, चलो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसमें बहुत बार आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा बेटा, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। देन यू विल फाइंड सेकेंडरी कार्बन, secondary carbon which we call as 2 degree carbon. Then you will be having tertiary carbon, tertiary carbon जिसको 3 degree carbon भी लिखेंगे। Then quaternary carbon, quaternary carbon, it is 4 degree carbon। पहले तो ये प्राइमरी कार्बन है क्या, ध्यान से सुनना बेटा। प्राइमरी कार्बन का मतलब है कि that carbon is connected with 1 more carbon atom। ठीक है, connected with 1 more carbon atom। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो बेटा, CH3 this is ethane। if I ask you how many 1 degree carbon atoms ethane has, just look at this carbon, can you tell me this carbon is connected with how many other carbon atoms? One. So this is 1 degree। look at this carbon is connected with how many carbon atoms? 1. So this one. is 1 degree, that means this compound has got how many 1 degree? 2 1 degree। मेरे ख्याल से सबको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाउ मेनी 1 डिग्री, तो 2। तो सबसे पहले तो आप इतना लिख लो, है ना, फिर मेरे ख्याल से आगे वाला बिलीव में तुम अपने आप भी डेफिनेशन भी लिख सकते हो एंड यू कैन गेस कि वो कैसे निकालें एग्जांपल्स में। लिखाऊंगा मैं, पहले इतना कॉपी कर लो, प्राइमरी हो जाए तो मुझे बताओ सो दैट आई कैन टेल यू अबाउट सेकंड। सर 1 सेकंड सर। I hope all the students are there in the group, chemistry doubt वाला group। जो नहीं है वो जरूर ज्वाइन कर लें बेटा, जिनके पास लिंक नहीं है। सर तो ये जो पहला एग्जांपल आपने दिया वो पहले वाले ऑप्शन में आता है ना? एग्जाम्पल कोई भी कहीं भी आ सकता है, फॉर्चुनेटली उसमें केवल 1 डिग्री है। हो गया बेटा प्राइमरी, शुड आई टेल यू अबाउट सेकेंडरी? यस Yes, सर। sir. चलो लिखो इस तरह, कार्बन एटम कनेक्टेड विद 2 अदर कार्बन एटम्स, कार्बन एटम कनेक्टेड विद 2 अदर कार्बन एटम्स।
लुक एट दिस एग्जाम्पल। आपको इमीडिएट किसी पे जंप नहीं करना है बेटा, हर एक कार्बन को चेक करना। क्या तुम इस कार्बन को देख के बता सकते हो दिस इज कनेक्टेड विद हाउ मेनी कार्बन एटम्स? One carbon atom. तो इसके लिए हम 1 डिग्री लिख देंगे इमीडिएट। लुक एट दिस वन, इसके लिए क्या लिख दें बेटा? 1 degree. 1 डिग्री। और ये जो बीच वाला कार्बन है वो 2 क्लियरली degree. दिख रहा है कि इधर और इधर 2 डिग्री। तो अगर यहाँ पर हम पूछेंगे तो 1 डिग्री हो गए 2 और 2 डिग्री कितना? 1। अब इसको रट मत लेना, हर बार 1 डिग्री 2 होगा और 2 डिग्री 1 होगा, ऐसा रटना नहीं है, हमें हर बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी ये समझा नहीं सर। कोई एक्सप्लेन कर सकता है बेटा इसको? Sir, I do. May I? यस यस। So there are 4 types of carbon: primary, secondary, tertiary, and नहीं नहीं, इसको quaternary. बीच वाला नहीं समझा केवल, मतलब सेकेंडरी वाला नहीं समझा। Yes, sir. So if a carbon is joined to one other carbon, then it will be primary. But in this case, the carbon that's in the middle is joined to 2 other carbons, so it will be a secondary carbon. इज इट क्लियर बेटा, जिसने डाउट पूछा था? सर मतलब ये जब फर्स्ट वाला सी है हमें उसके नेक्स्ट वाला ही लेना है, उसके आगे नहीं जा सकते। मतलब मैंने इस वाले के लिए भी देखा, इसके लिए भी देखा, 3 कार्बन एटम्स आर देयर एंड आई फाउंड द आइडेंटिटी ऑफ ऑल 3। ये 1 डिग्री है कॉज आपने सिर्फ उसका नेक्स्ट वाला कार्बन लिया, उसके मींस थर्ड वाला कार्बन नहीं लिया ना। डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। अच्छा, डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है बेटा? यस सर, थैंक यू। चलो अब ये हो गया। अब अगर कोई कंफ्यूजन है तो ऐसा लिख लो, डायरेक्टली कनेक्टेड। हाँ, डायरेक्टली वर्ड भी आप ऐड कर लो अगर कंफ्यूजन हो। सर अभी जो आपने दिया है, और सर वो इथीन में क्या डिफरेंस है? सर इसमें टोटल 4 हुआ ना फिर? पहले हम लोग सिंपल वाला समझ ले, फिर हम कॉम्प्लिकेटेड में भी आएंगे। तुम्हारे क्वेरीज के सारे आंसर्स आएंगे, एक बार डेफिनेशन सबकी लिख लें, है ना? तो कई बार आप खुद भी उसको गेस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। शुड आई टेल यू अबाउट टर्शरी? यस यस सर। चलिए, कोई बताएगा डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। अब जैसे इसमें कोई बताएगा बेटा इमीडिएट कि इसमें क्या क्या है? सर CH3 CH डिग्री कार्बन है। There are 3 1 degree and 1 3 degree. फैंटास्टिक। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है ना? कितना आसानी से आप बता सकते हो। किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें? नो सर। ओके, क्वाटर्नरी कार्बन का डेफिनेशन बताइए बेटा। सर एक सेकंड Sir, carbon atom connected with 4 more carbon atom directly. Directly connected with 4 other carbon atoms. Fourth वाला quaternary. So the case in neopentane is quaternary. Neopentane sir. हाँ, नियोपेंटेन बेटा मैं वर्ड इसलिए यूज नहीं कर सकता, आपको पता होगा, लेकिन बाकी सारे बच्चों को पता है, ये गारंटीड नहीं है, इसीलिए मैं केवल कंपाउंड लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग द नेम। ओके सर। जस्ट सी, क्या आप बीच वाले कार्बन को सारे बच्चे देख सकते हैं बेटा? इट इज कनेक्टेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स। यस सर। एंड रिमेनिंग हियर आर 1 डिग्री 1 डिग्री। कॉपी कर लो बेटा इस एग्जांपल को। सर प्रीवियस स्लाइड करो ना। अपनी सर, लास्ट स्पीड में क्या लिखा है आपने? फोर्थ का कार्बन एटम नहीं, वो नाम क्या है सर? क्वाटर्नरी। मतलब वो यू है ना सर, टी के बाद? DER। सर आपने वो 1 डिग्री अपने आप सोच लो। क्या बेटा बोला आपने?
सर वो 1 डिग्री एरो 2 एंड 2 डिग्री एरो 1 क्या लिखा है? हाँ, इस एग्जांपल के लिए लिखा है बेटा कि इन दिस एग्जांपल 1 डिग्री कार्बन एटम्स आर 2 एंड 2 डिग्री कार्बन एटम्स नंबर इज 1। ओके लिख रहा है बेटा, एक ही 2 डिग्री है और 2 यहाँ 1 डिग्री। चलो ये एग्जांपल कॉपी कर लिया। यस सर। चलो अब ये तो था कार्बन एटम्स के बारे में। अच्छा एक और पॉइंट, अगर कहीं पर मान लीजिए मीथेन लिखा हुआ है तो क्या तुम देख सकते हो यहाँ पर कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 0 इसका मतलब है इसको क्या बोलना चाहिए बेटा? हाइड्रोकार्बन। हाँ 0 डिग्री कार्बन। 0 डिग्री, बस और कुछ नहीं। एक्चुअली ये एक ही है इसलिए इसको पढ़ते नहीं हम लोग, लेकिन तुम इसको लिख सकते हो। दिस विल बी कॉल्ड 0 डिग्री, इसको लिख लो आप। हाँ सर 0 डिग्री सिर्फ CH4 ही और कोई नहीं है ना? हाँ एल्केन में वो अकेला हो। सर एक और टाइप बताया ना कार्बन आइटम में आए तो तुम इतना चिंता मत करो, मैं सब बताऊंगा, ठीक है? ओके गलत जगह ना हो जाए, है ना, कि पता चला मैं बोल रहा हूँ कितनी सिटीज हैं, मैं सिटीज के नाम काउंट करा रहा हूँ। इंडिया में ये सिटीज हैं, ये सिटी है, ये सिटी है, फिर आपने अगर बोल दिया सर लंदन भी तो एक सिटी है, तो ऐसा ना हो कि प्लेसिंग गलत हो जाए कि ओके लंदन सर हमको ओके पढ़ना था इंग्लैंड में और पढ़ रहे हैं हम उसको इंडिया में, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोगों ने कार्बन एटम्स लर्न कर लिया, अब आते हैं हाइड्रोजन पे, तो उसके लिए भी लिखिएगा बेटा। एनीबॉडी कैन यू गेस प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता होगा? Sir, connected with one carbon Connected with atom. 1 हाइड्रोजन। और सर 2 हाइड्रोजन। बिलीव मी, जिसने Connected with पहले से one नहीं carbon पढ़ा, atom. जिसने पहले से नहीं पढ़ा वो ये मिस्टेक कर देता है। अगर आप ऐसा डेफिनेशन दे दोगे कि इट इज कनेक्टेड विद 1 हाइड्रोजन, इट इज कनेक्टेड विद 2 हाइड्रोजन, तो पॉसिबल इसलिए नहीं है बिकॉज हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, तो वहां केवल प्राइमरी डिफाइंड होगा, फिर बाद वाले नहीं डिफाइंड होंगे। दूसरी चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉस इज कार्बन, यू ऑल एग्री राइट? बॉस इज कार्बन, तो इट इज कार्बन दैट विल डिसाइड एवरीथिंग। उसके साथ जो कनेक्टेड होगा वो वही कहलाएगा, समझे ना? तो इट्स लाइक कि तुम इंडिया में रह रहे हो तो ये यू आर इंडियन, ऐसा है, उल्टा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर वही चीज है कि अगर आपने प्राइमरी हाइड्रोजन बोलना है तो आप बोलोगे H कनेक्टेड विद प्राइमरी कार्बन। क्लियर है बेटा? इसी तरह बताइए सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होगा? H कनेक्टेड विद 2 डिग्री कार्बन। बस कितना आसानी से आप सब बता सकते हो, 2 डिग्री H। तो H कनेक्टेड विद, सब लोग लिखते भी रहे आप भी। तो बताइए टर्शरी क्या होगा? H कनेक्टेड विद 3 डिग्री कार्बन। क्वाटरनरी क्या होगा? नहीं होगा, सर वो कैसे होगा? इट कांट बी। क्वाटरनरी पॉसिबल ही नहीं है बेटा, टर्शरी तक Sir, ही आएगा it केवल। carbon सर cannot टर्शरी expand its कैसे पॉसिबल octet. है? टर्शरी पॉसिबल है ना बेटा? मतलब क्या, एग्जाम्पल तुम्हारे पास है, उस नोट्स में देखो, H कनेक्टेड विद टर्शरी कार्बन। क्वाटरनरी हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया। टर्शरी वाले में देख लो आप, यहाँ H दिखाई दे रहा है ना? Sir, जिन it बच्चों को cannot नहीं दिखाता वो ध्यान से देख लें। टर्शरी वाले कार्बन के साथ H दिख रहा है तो उसको टर्शरी हाइड्रोजन बोलेंगे। तो पूरा डेफिनेशन सेम ही है क्या उनका? क्या बेटा? सर डेफिनेशन सेम ही है ना, लाइक कार्बन की जगह हाइड्रोजन लिखना है। नहीं, गलत कर दिया। तुमको सामने दिख तो रहा है डेफिनेशन, नहीं दिख पा रहा है क्या? सर आपका स्क्रीन ब्लर आ रहा है मेरे लिए, मेरा नेटवर्क इशू है सर। दिख रहा है हम लोग को सर। नहीं तो फिर बेटा आप लैपटॉप चेंज करिए अपना, क्योंकि ये सब लिखा हुआ है, डेफिनेशन वो नहीं है। प्राइमरी हाइड्रोजन क्या निकला? हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड विद प्राइमरी कार्बन। सेकेंड हाइड्रोजन क्या निकला? हाइड्रोजन कनेक्टेड विद
secondary carbon. Tertiary hydrogen क्या निकला? Hydrogen connected with tertiary carbon, and quaternary hydrogen is not possible. सबने कॉपी कर लिया? Should I give you example जिसमें आप निकालें? सर आप एक बार प्राइमरी हाइड्रोजन एक्सप्लेन कर सकते हो वापस? प्राइमरी हाइड्रोजन सर एग्जांपल के साथ ये क्या है सामने दिख रहा है बेटा? प्राइमरी हाइड्रोजन एक्सप्लेन करना मैटर ही नहीं करता है, प्राइमरी कार्बन निकालना मैटर करता है। और बोल तो रहे हैं जो भी हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा दैट विल बी प्राइमरी हाइड्रोजन। यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि 2 प्राइमरी कार्बन पहले एग्जांपल में दिख रहे हैं, और पहले वाले प्राइमरी के साथ 3 हाइड्रोजन है, दूसरे वाले प्राइमरी के साथ ऑल्सो 3 हाइड्रोजन एटम्स आर कनेक्टेड, सो टोटल 6 प्राइमरी का हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। एनी इशू? नो सर। और किसी को कोई डाउट है बेटा डेफिनेशन और एग्जांपल्स में? सर तो वो तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे CH3 में। ऐसा क्वेश्चन तुमको पूछना ही नहीं है बेटा। मैंने क्या बोला? अगर मैं बोल रहा हूँ इंडिया में जो कोई भी रह रहा सब इंडियन है, तो तुम ये नहीं बोलोगे अच्छा सर महाराष्ट्र वाले भी इंडियन है क्या, अच्छा गुजरात वाले भी इंडियन है क्या? पूछने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। So, primary hydrogen में we say that it's the hydrogen connected with 1 degree carbon, right? So that is not the same as hydrogen connected with 1 carbon atom, right? No, that is wrong. 1 degree, not 1 carbon. Yes, I understand. Done. Should I remove this page बेटा? मीथेन में क्या बोल, मीथेन वाले केस में क्या बोलेंगे? एक सेकंड सर निकालना। 0 डिग्री। 0 डिग्री कार्बन। हाइड्रोजन को भी 0 डिग्री। 4 डिग्री हाइड्रोजन। ईथेन वाले केस में क्या बोलना है? ईथेन। Try to understand carbon is the boss. जो नाम कार्बन का होगा वही हाइड्रोजन को मिल जाएगा। सर मीथेन में 0 डिग्री कार्बन होगा और 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा ना? नहीं 0 डिग्री हाइड्रोजन होगा। क्यों 0 डिग्री हाइड्रोजन? ईथेन कनेक्टेड नहीं है किससे ना कार्बन से वो पहले। और ईथेन में कैसा रहेगा? ये why are you asking these questions with me? Why are you not finding yourself? जब आपने बोला इथेन तो इथेन ये ऑलरेडी मैंने सामने एग्जांपल लिखा हुआ है। ये इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 1 डिग्री कार्बन है तो ऑल 3 हाइड्रोजन एटम्स विल बी 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री है तो these 3 हाइड्रोजन एटम्स विल आल्सो बी 1 डिग्री। Where is the doubt? बोलो डाउट क्या? ये तुम बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैंने बोला इंडिया में जो भी है सब इंडियन है, और तुम बार बार बोल रहे हो अच्छा सर महाराष्ट्र इंडियन होंगे क्या? ये डाउट ही नहीं बनता। एंड अवॉइड अननेसेसरी ये सारे डाउट जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है, एक बार फोकस होकर सुनोगे सब क्लियर। और ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी डिफिकल्ट तो चीजें आनी है। अब कोई बच्चा बोल रहा है कि सर ये हाइड्रोजन यहाँ वाला क्या क्वाटरनरी होगा? क्वाटरनरी कैसे होगा? अभी बोल रहा हूँ कि ये जिसके साथ कनेक्टेड है वही इसका नाम होगा। When you said carbon is 0 degree है तो हाइड्रोजन will also be 0 degree। क्वाटरनरी कैसे हो गया? ठीक है, should I remove this page? Yes sir. So 1 second. लो अभी तक अब इसमें 1 सेकेंड भी होगा बेटा। इतनी देर तक ये डिस्कशन चल रहा है, उस बीच आपको अपना काम फिनिश कर लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सिलेबस फिनिश होना है और टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है। डन सर। चल एक एग्जांपल दूं जिसमें आप सारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सब निकालेंगे बेटा। आर यू रेडी? यस। इसमें अपना आंसर चैट बॉक्स में आप लिखना, या फिर आप पिक्चर भेज सकते हो केमिस्ट्री ग्रुप में। अगर आपको इतना टाइप वगैरह नहीं करना है तो जस्ट एक पिक्चर आप डाल दीजिएगा, मैं आपका आंसर चेक कर लूंगा। All types of hydrogen, all types of carbon atoms you have to find and you have to write chat box or chemistry.
So question repeat में कर क्या सकते हैं? करना है? Find all types of carbon and hydrogen atoms. Number, हाँ? कर रहे हो ना आप लोग? Yes, sir. तो वो नीचे आपने CH2 के नीचे क्या लिखा है? CH 3. ओके। आप वैलेंसी के बेसिस पे जज कर लो बेटा। कुछ अगर आपको ऐसा लगे कि कम सुनाई समझ में आ रहा है तो आप जज कर लो। तो मैंने कार्बन का भेजा है सर। मैंने कार्बन का भेजा। वो मैं देख लूंगा। रितेश नहीं, दोनों साथ में भेजो बेटा, नहीं तो क्या इतने सारे बच्चे हैं फिर आंसर्स ऊपर नीचे होंगे। वेरी गुड वंश। और हेजिटेट नहीं करे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप इस चक्कर में मत हो कि आपका कोई आंसर देखेगा फिर मजाक उड़ा देगा आपका। वो करने दो उसको, उसका काम है। फटाफट आंसर भेजो बेटा, इसमें आपको टाइम नहीं लगना सर मैंने चाहिए। जो कार्बन वाला भेजा वो राइट है ना? ये नहीं बता सकता अभी। वेरी गुड मैं सबको बोलूंगा बिकॉज यू हैव पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस। गार्गी वेरी गुड बेटा। वेरी गुड डज नॉट मीन करेक्ट ना। कल्प वेरी गुड। क्रिश वेरी गुड। श्रवनी वेरी गुड। बहुत सारे नाम मैं नहीं लिख पाऊंगा तो आप परेशान मत हो रहे बेटा, वो नाम जो ऊपर चले जाते हैं फिर छूट जाते हैं मुझसे। राघव, चैतन्य, अभिजीत, बहुत तेजी तेजी से आप डाल रहे हैं। दिव्या वेरी गुड। नील वेरी गुड। अमृता वेरी गुड। अलग अलग नहीं डाले बेटा, नहीं तो क्या आप एक एक करके डालेंगे तो मुझे वैसे भी नहीं समझ में आएंगे और ये ऊपर नीचे हो जाएंगे सारे। एक साथ सारे आंसर्स डालने हैं, तभी आपके नाम के साथ मुझे वो क्लिक करेगा। हर्ष वेरी गुड। कई लोग पिक्चर डाल रहे हैं बेटा और कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। धीर वेरी गुड। अमोघ वेरी गुड। अमित वेरी गुड। ईशान वेरी गुड। जिनके नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ फटाफट। नाम वैसे पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं। सबने अटेम्प्ट के लिए शुड आई डिस्कस बेटा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर 1 सेकेंड। जितनी जल्दी जल्दी करेंगे बेटा उतनी ज्यादा चीजें हम कर पाएंगे। ठीक है। रणवीर वेरी गुड। प्रांजय वेरी गुड। चित्राक्ष वेरी गुड। जशन वेरी गुड। श्रेयस वेरी गुड। पूर्वा वेरी गुड।
प्रियांश वेरी गुड, स्नेहिल वेरी गुड, सोहम वेरी गुड। चलो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। हाँ, तो दोज गॉट द आंसर, वेरी गुड। अब आप चेक करो आपका आंसर सही सही है कि नहीं। पहली बात, रैंडमली इधर उधर नहीं जाना बेटा, सीक्वेंस में जाना। सीक्वेंस में आप एक एक कार्बन को चेक करो। इसमें जैसे इस वाले कार्बन को चेक करूंगा तो क्लियरली मेरा ये 1 डिग्री है। किसी को प्रॉब्लम है बेटा इसको 1 डिग्री प्रूव करने में, या सबको क्लियर है? यस सर। है ना? क्लियर है। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। सोचना ही नहीं पड़ रहा मुझे, मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री है। और ऐसा भी कर सकते हो, लाइन से सब देखो, इसके बगल वाले को देखो तो 3 जगह कनेक्टेड दिख रहा है कार्बन से, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। ये देखोगे तो 4 जगह कनेक्टेड दिखेगा तो इट इज 4 डिग्री। ये वाले कार्बन को देखोगे 4 डिग्री, इसके नीचे वाला देखा तो 2 डिग्री। ये वाला देखो 1 2 3, ये चालाकी से ऐसा बॉन्ड बनाया कंफ्यूज करने के लिए, बट इट इज हाइड्रोजन, तो ये केवल 3 डिग्री लिखोगे। यहाँ भी कंफ्यूज करने के लिए देखो 4 बॉन्ड्स बनाया है, लेकिन ये कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। ये केवल 2 ही कार्बन से कनेक्टेड है। इट इज 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। बताइए बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी जगह पर? नो सर। नो। तो ओवरऑल 1 डिग्री कितने आए बेटा? 8 सर 8 सर। 8। तो उसके हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 1 डिग्री? 24। सर 24। 8 into 3 मैथ्स भी 24 लगा सकते हो बिकॉज ये हाइड्रोकार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड है, 24 तो 8 into 3 24 लिख सकते हो। 24 2 डिग्री कितने हैं बेटा? 3। सर 3 तो 6 2 डिग्री हाइड्रोजन 6 कितने हो जाएंगे? 6 लिख दो। 3 डिग्री कितने हैं बेटा? 2 सर 1 2 ध्यान से देखो 2 2 2 है, सॉरी तो यहाँ 3 डिग्री कितने हो जाएंगे? 2 होंगे। 1 ऐसा नहीं, 3 डिग्री जितना होगा उस पे एक एच लगा होगा ना बेटा। तो 2, हाँ 2 और 4 डिग्री कितना है कार्बन? तो 2 2 है कि 1 है? 2 है सर। सर 2 है, 2 कई लोग मेरा केवल आंसर देखते हैं और बोल देते हैं। और 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा क्या? कोई 0 नॉट डिफाइंड है ना। चलो इसको कॉपी कर लो बेटा। सर आपने जो हाइड्रोजन कैसे बोला इंटू 3 या इंटू 2 कर लेंगे, तो वो हमेशा सब में होगा ना? अगर वो एल्केन हुआ तो। सर ऐसे अगर ऐसे एनालाइज करना है तो फिर कंडेंस्ड फॉर्म विल बी बेटर या एडवांस्ड? क्या आया तो बेटा, व्हाट डिड यू से? सर ऐसे जो हमें एनालाइज करना है द नंबर ऑफ 1 डिग्री टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट इज बेटर टू सॉल्व विद कंडेंस्ड फॉर्म और ब्रांच्ड फॉर्म? कंडेंस फॉर्म में नहीं कर पाओगे बेटा। कंडेंस फॉर्म का मतलब ये हो जाएगा, इसका केवल लिखा हुआ है इस तरह से कि C12H समथिंग, ऐसा वो थोड़ी ना आप कर पाओगे। पर आप बॉन्ड लाइन बोलना चाहते हो? हाँ सर। तो बॉन्ड लाइन को हमेशा ओपन करना पड़ता है, उसमें H कार्बन लिखोगे नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके सर। सर 4 वाले के लिए हाइड्रोजन 0 आएगा ना? क्या बेटा 4 डिग्री? 4 डिग्री के लिए 0 लिखे या हाइड्रोजन नॉट डिफाइंड है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। जो है ही नहीं वो पूछेगा ही नहीं तुमसे। Should I remove this page बेटा? 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 होगा ना? 3 डिग्री हाइड्रोजन बेटा एक यहाँ से आ रहा है 3 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री हाइड्रोजन एक यहाँ से आ रहा है, ये देखो ना सर। अच्छा ओके सर। आप ठीक से देखो बेटा, सारे बच्चे सब कुछ समझ में आएगा। और जरूरी नहीं कि अभी सब कुछ आ जाए, घर पे इसको दोबारा एनालाइज करना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा सिंपल सा है, डेफिनेशन यूज करना है, आंसर सामने दिखेगा। काउंटिंग में डिफिकल्टी हो रही है तो धीरे धीरे करोगे तो आप समझ, एक साथ सब देखोगे तो कंफ्यूजन होगा। शुड आई रिमूव दिस पेज? सर अब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट केस पे जाते हैं, जहां पर मान लीजिए कि
सिंगल बॉन्ड्स नहीं है, जैसे बेंजीन ले लो आप, है ना। तो डेफिनेशन भूलना नहीं है, इसको सबसे पहले नॉर्मल कर लो। तो ये एक्चुअली में CH है, CH है, CH है, CH है, CH है, CH है। किसी को कोई डिफिकल्टी है बेटा? नहीं। सो डेफिनेशन यूज करो बेटा। बताइए ये कार्बन कितने और कार्बन से कनेक्टेड है? तो इट इज 2 डिग्री। तो एक्चुअली ईच कार्बन हियर इज 2 डिग्री। ईच हाइड्रोजन विल आल्सो बी 1 डिग्री। 4 डिग्री। जब कार्बन 2 डिग्री है, अजीब, जब कह रहे हैं सारे इंडिया ही इंडिया है, तो सारे लोग क्या होंगे? इंडियंस होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन कितने निकले? 6। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने निकले? 6। अरे काउंट करो, मैथ्स है। 1 1 1 1 1 1। कैसे हम बच्चे जैसी बातें करने लगते हो बिल्कुल। इसको कॉपी कर लिया बेटा? Now it does not matter what structure they give, आप आराम से वहां पर पता कर सकते हो। अब इसको हटा दें बेटा। सर 1 सेकेंड सर। ओके बेटा। So, Yes. so quaternary hydrogen is not possible, या 4 डिग्री हाइड्रोजन is not possible क्योंकि वो कार्बन से कनेक्टेड नहीं होगा ना, सारे साइड पे कार्बन ही कनेक्टेड हो जाएगा ना। Yes बेटा। Yes, thank you. So done. सर वो 2 डिग्री है, समझाओ ना सर। अरे यार, कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? यस सर। सब कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, मैं पूरा रिंग बना दूं। मतलब तो सब कार्बन डेफिनेशन क्या था कि कितने कार्बन से कनेक्टेड है एक कार्बन? तो हर कार्बन 2 कार्बन से ही कनेक्टेड है ना, चेक भी कर लेते हैं। अरे ऐसे देखो बेटा, ये कार्बन के 2 डंडे ही तो तुमको दिखाई दे रहे हैं। इधर एक, इधर कार्बन दिख रहा है, एक इधर कार्बन डायरेक्टली दिख रहा है। इस कार्बन से क्या कोई और कार्बन अभी कनेक्टेड है जस्ट क्या? लिखा है वो, उसके देखने बोलो। हाँ, उसे वो देखने बोलो, अभी जस्ट लिखा है ना, कनेक्टेड विद वन मोर। वो देख नहीं रहा है ना, वो केवल डाउट पूछ रहा है। वरना तो ये कोई भी बच्चा देख लेगा। साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक कार्बन इधर कनेक्टेड है, एक कार्बन कनेक्टेड है। तो मेरे नजर इस पे पड़ेगी तो आई विल राइट 2 डिग्री। फिर मैं इसको चेक करूंगा, आई विल चेक दिस 2 जगह जा रहा है कार्बन, तो ये भी 2 डिग्री है। बेटा डाउट क्या है तुम्हारा यहाँ पर? सर हाइड्रोजन क्या है? अरे हाइड्रोजन जो कार्बन जिसके साथ कनेक्टेड है वही होगा। कितनी बार ये बताएं? अगर तुम इंडिया में रहते हो तो तुम इंडियन ही हो। दिस इज द आंसर। हाइड्रोजन अटैच्ड विद 2 डिग्री कार्बन विल बी 2 डिग्री हाइड्रोजन। व्हेयर इज द डाउट? सर मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा ना सर? Ganesh, go and read different types of C and H atom का part. तुम बेटा पहले माइंड सेट बना चुके हो कि 1 डिग्री क्या होता है तुमने, या 2 डिग्री क्या होता है हाइड्रोजन। तुम सुन नहीं रहे हो क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि H जिस भी कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसका नाम वही होगा। नहीं समझ में आया? हाँ सर आ गई। कितनी बार सर बोला इसमें बेटा? मैटर नहीं करता ना सिंगल बॉन्ड या डबल। नहीं नहीं, ये मैटर नहीं करता। हाउ मेनी वो मैटर करता। ठीक है, चलो थोड़ा सा बेटा फोकस्ड होकर सारे बच्चे सुने क्या कहा जा रहा है। एकदम आसान आसान चीजें, इस पे भी अगर आप डाउट क्रिएट करोगे तो फिर आगे कैसे डील करोगे। थोड़ा सा फोकस्ड होने की जरूरत है। अपनी मर्जी से अपना डेफिनेशन ना बना ले पहले से। ठीक है, चलो सॉरी 1 सेकंड के लिए वापस पीछे ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ सर, थैंक यू। चलो अब आते हैं वापस इस पे कि देखो एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी नॉमेनक्लेचर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यू सिलेक्ट एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड,
whatever organic compound you are aware of, कोई भी organic compound उठा लो, every organic compound is made up of two parts. एक को हम लोग बोलते हैं बेटा रेडिकल पार्ट, रेडिकल ग्रुप भी बोलते हैं, या रेजिडुअल ग्रुप, रेजिडुअल पार्ट, ठीक। और दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप। आप कोई भी कंपाउंड पिक कर लो, जैसे मान लीजिए कि हमने पिक किया CH3CH2OH, तो यहाँ पर आप दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हो, इसको बोलते हैं रेडिकल और इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। कुछ और भी पिक कर लो, CH3COOH, इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसको कहते हैं रेडिकल। आप डिवाइड कर पाओ या नहीं कर पाओ, दैट इज योर प्रॉब्लम, बट conceptually या scientifically we say that every organic compound is made up of two parts. One part is radical group, one part is functional group. क्या इतना सबको समझ में आया बेटा? Yes. Yes. तो लास्ट वाले एग्जांपल में 0 डिग्री कार्बन कैसे हो गया, मतलब दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है? CH3CO। बेटा बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, हम लोग ये पढ़ रहे हैं इस पेज पे, इस समय है हम लोग। अब 0 डिग्री हमने यहाँ नाम ही नहीं लिया, देन व्हाई आर यू सेइंग 0 डिग्री? So what is the title you have written? I can't understand. हम लोग ऑर्गेनिक बेटा कंपाउंड इज डिवाइडेड अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके सर, उनको 0 डिग्री कार्बन। अरे वो सर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पहले क्या लिखा है, वो EN एवरी। फोकस्ड रहो बेटा, फोकस्ड रहने की जरूरत है, क्योंकि जो लिखने से पहले मैं बोलता भी हूँ और 2-3 बार उसी चीज को बोलता हूँ। तो बिफोर यू कॉपी दिस एक नोट लिखिएगा बेटा, और मैंने पहले भी बोला है आपको हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, नोट आपको गाइड करेगा नीचे क्या होने जा रहा है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सो इट्स नॉट राइट एवरी टाइम आप उसमें हेडिंग की सर्च में रहें। लिखिएगा एक छोटा सा नोट बेटा। आर यू रेडी? Yes, sir. लिखिएगा every organic compound is made up of two parts या has two parts, आप जैसे भी लिखना चाहो इसको। one is radical group, you can see स्क्रीन पे आप देख लो। one is radical group और रेजिडुअल, उसी रेडिकल को रेजिडुअल भी बोलते हैं। एंड अनदर इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सबने लिख लिया बेटा इतना? Yes, sir. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, मैंने आपको याद होगा कि पहले भी ये बताया है कि जब भी कोई चीज लिखी जाती हो तो उसका कोई साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए, रैंडमली अपनी मर्जी से नहीं। तो कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम ऐसा क्यों करें, हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसमें और इसमें डिवाइड कर दें, या फिर इसमें और इसमें डिवाइड कर दें तो 3 पार्ट्स हो जाएंगे, है ना। तो कोई कुछ भी क्लासिफिकेशन कर सकता है, कैसे भी डिवाइड कर सकता है। देन व्हाई आर यू सेइंग 2 पार्ट्स? सबको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes. Yes, sir. That's a scientific meaning. हाँ, तो व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस, मतलब किस वजह से आपने 2 में उसको डिवाइड किया। तो फ्यूचर में whatever chapters we study, whether you study alkene or you study alkene, you study alcohol, carboxylic acid, every chapter you are going to study properties. क्या पढ़ते हैं बेटा हम लोग कंपाउंड्स के लिए? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टीज डिफाइंड, वन है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, राइट, जैसे कि सॉल्युबिलिटी हो गया, जैसे कि फिजिकल स्टेट हो गया। ये सब की सब क्या है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी। Physical property. हाँ, दूसरी आती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग।
bond breaking. That means for every compound we have to study properties, right? तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, जो ऊपर हमने लिखा है एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, तो वो इसी पर बेस्ड है, क्योंकि एक पार्ट ऐसा है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बताता है और दूसरा पार्ट मेनली क्या बताता है, केमिकल प्रॉपर्टीज. तो आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर नोट जो ये क्लासिफिकेशन को हाईलाइट करेगा. लिखिए बेटा. Sir, which one you have to write first, sir? The note or this properties, sir? पहले नोट लिखो, उसके बाद जो आपकी मर्जी हो, आप कॉपी नहीं भी करेंगे देन ऑल्सो इट विल बी इनफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको. ठीक है, Okay, sir. नोट लिखेगा. Most of the physical properties of the compound, most of the physical properties of the compound are determined by, most of the physical properties of the compound are determined by radical group. Most of the physical properties of the compound are determined by radical group. And most of the chemical properties of the compound are determined by functional group. Most of the chemical properties of the compound are determined by functional group. यहाँ तक लिख लिया बेटा सबने? So can you repeat first point? फर्स्ट वाला पॉइंट था कि most of the physical properties of the compound are determined by radical group. और सेकेंड पॉइंट था most of the chemical properties of the compound are determined by functional group. यहाँ तक सबने लिख लिया? Yes, sir. फिर इसके नीचे लिखिए y. सर फिजिकल किससे रिप्रेजेंट होता है? एक मिनट, नहीं मैं अभी पूछा, सबने यस बोला, अब मेरे को आगे बोले. y लिख दो बेटा नीचे इसके. सबने लिख लिया WHY? Yes, sir. Yes. सबने लिख लिया? फिर उसके नीचे लिख देना डिस्कशन लेटर ऑन. बिल्कुल सब कुछ स्मूथली चलना चाहिए, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए. क्या हमको कुछ बाद में पढ़ना है तो वो यहाँ लिखना है. क्यों लिखना है? क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, सर ये चीज तो आपने बोला था बाद में पढ़ेंगे, बट अभी तक तो बताया नहीं आपने. तो यहाँ लिखना y के नीचे लिखना डिस्कशन लेटर ऑन. सबने लिख लिया? Yes, sir. हाँ, अब बोलो किसका क्या छूट गया है. किसी से कुछ छूट रहा है बेटा? सबने सब कुछ लिख लिया? Yes, sir. Sir, chemical properties by functional group, right? Yes, beta. Should I remove this page or you are copying anything from here? सर आपने जो ये प्रॉपर्टीज करके चार्ट बनना है वो भी लिखना है. देखो वो आपको डिसाइड करना है. अगर आपको मेरे जो मैंने नोट लिखा है वो इनफ लगा तो इट्स ओके, और अगर लगता है कि नहीं ये कुछ चीजें बहुत सारी ऐसी होंगी जो मैं ऐसी आपको लिखा रहा हूँ, वो कॉपी करना है, इट्स योर चॉइस. तो ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी है. जैसे मैंने ये 2 एग्जांपल दिए, किसी बच्चे को चाहिए कि नहीं वो एग्जांपल भी लिखे तो वो एग्जांपल भी कॉपी कर लो. उसमें रेडिकल फंक्शनल ग्रुप डिफाइन कर दिया वहां. इट्स अप टू यू. Sir, done. Done. Should I remove this page? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes, beta. sir, when we say functional group, we include both the principal functional group and all the others, right? अरे बेटा आप ज्यादा अभी कुछ बताया ही नहीं मैंने. Okay. जब मैंने कुछ बताया ही नहीं तो तुम पूछ क्यों रहे हो? बेटा जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो कंफ्यूज स्टेट में चला जाएगा. Okay, sir. Yeah, sorry. चलो वापस इधर आते हैं. एक चीज जो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, इफ यू रिकॉल, होमोलोगस सीरीज याद है? Yes, sir. Yes, sir. जो होमोलोगस सीरीज होगा बेटा उसमें ये एक्चुअली फैमिली ऑफ कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है. ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? फैमिलीज को. फैमिलीज का मतलब हो गया जैसे आपने स्टार्ट किया एल्कोहल से, है ना, तो एल्कोहल एक होमोलोगस सीरीज वाला केस होगा.
तो ये बताइए बेटा उनके मेंबर्स में डिफरेंस कितने का होता है, याद है आपको? -1 CH2 तो केवल डिफरेंस CH2 का होता है। तो ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको आता होगा, जिसे नहीं आता होगा वो जरूर इसको कॉपी कर ले, बाकी लोग भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है वो मैं लिख देता हूँ। डिफरेंस कितने का है बेटा, CH2 का है। ठीक, तो अगर मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस देखेंगे तो कितने का निकलेगा, 14। इसको एक चाहिए बार तो कॉपी कर डेफिनेशन लो। भी बताओ ना। इफ यू वांट यू कैन कॉपी दिस, फिर हम लोग सीधे नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। सर हमें Sir, in हाइड्रोलाइट 11th को standard ऐसे also homologous series is there. इट्स नॉट लाइक कि 9th में जो चीज है वो 10th में नहीं होगी, 11th में नहीं होगी, 12th में नहीं होगी, यहाँ सब है बेटा। ठीक है, should I remove this? Sir, 1 minute. Okay. So we can also write these alcohols in this way, right? That CH3OH, then C2H5OH, then C3H7OH, वैसे भी चलेगा ना? हाँ चलेगा, उसमें कोई, मुझे तो केवल ये दिखाना था कि हाँ CH2 के डिफरेंस को आपको मालूम है कि नहीं, बस। सर एल्केन्स और एल्कीन्स को भी यही बोलते हैं क्या, लाइक होमोलोगस सीरीज? हाँ सब में यही बोलेंगे ना, Families of each organic family will compounds. be called homologous series. ओके सर, या सर वो 14 क्या है, यू है कि ग्राम है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मोलर मास लोगे तो ग्राम हो जाएगा, ठीक है, और अगर मॉलिक्यूलर वाले भी में जाओगे तो यू लिख दोगे, उससे ज्यादा हमको लेना देना नहीं, हमें डिफरेंस बताना है यूनिट के टर्म। ओके सर। ठीक है, 14 सर ये यूनिट। फैमिली क्या होता है? फैमिली मतलब जैसे अल्कोहल फैमिली हो गया, है ना, कोई एल्डिहाइड फैमिली होगा, कोई एल्कीन फैमिली होगा, तो उसमें कॉमन चीज क्या होगी बेटा, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हियर इज कॉमन। अच्छा, तो Where is the फैमिली difference? फंक्शंस का होता है ना, फंक्शनल ग्रुप्स का? हाँ, फैमिली फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, ओके। और उनमें Sir, डिफरेंस done. किस चीज का आता है, रेडिकल पार्ट। Sir, done this slide. Should I remove this? यस सर। Yes, sir. ट्राई करना है जितनी जल्दी आप कॉपी कर ले बेटा, ऐसा भागना भी नहीं है बट टाइम वेस्ट भी नहीं करना है जबरदस्ती का। ठीक है, अब आते हैं नेमिंग। Naming, actually maybe we have to study IUPAC naming, but before that you need to write trivial name. A note for trivial name or which we call as common name. आप ऐसे समझ लो कि जिसने डिस्कवर किया उसने अपने बेसिस पे उसको नाम दे दिया। ठीक, तुम्हारा नाम जो है कुछ भी नाम, चिंटू नाम पापा ने रख दिया, तो या मम्मी पापा ने चिंटू नाम रख दिया, लेकिन ऑफिशियल नाम कुछ और रखा गया। या फिर इस कंपाउंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेम्बर नेम्स ऑफ दोज कंपाउंड्स। तो ट्रिवियल नेम से काम नहीं चल पाएगा, ठीक है, वो फीजिबल नहीं। बट थोड़े जो इंपॉर्टेंट है उनको स्टडी कर रहे हैं, इसलिए अपने को लिखना भी है उसको। ठीक, तो इसके लिए मैं एक नोट लिखाऊंगा आपको। एंड व्हाट इज अनदर वे, वो है IUPAC। तो इसके लिए भी स्टार्टिंग में एक नोट, ये आप फ्लो चार्ट बनाइए, फिर आप दोनों के लिए एक एक नोट लिखिए। सर आई मीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे फ्लो चार्ट्स होते हैं क्या? फ्लो चार्ट इसलिए बना देता हूँ बेटा सो दैट आप उसको एग्जाम में विजुलाइज कर पाए। अगर मैं बहुत रैंडम लिखूंगा तो आप इतनी चीज रिकॉल नहीं कर पाएंगे। दैट इज ओनली टू हेल्प यू, और कुछ नहीं है। आपकी मर्जी है उसको कैसे भी लिखें, बट होता है ना जैसे कोई मूवी आप नहीं भूलते हो, सीक्वेंस में सब कुछ रहता है। रैंडम मैनर में अगर चीजें चलेंगी तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिकॉल थिंग्स। डन सर। हाँ चलो, ट्रिवियल नेम के नीचे नोट लिखिएगा बेटा। कॉमन नेम इज बेस्ड ऑन, कॉमन नेम is based on
सोर्स और हिस्ट्री ऑफ कंपाउंड, सोर्स और हिस्ट्री ऑफ कंपाउंड। जैसे अगर आप रिकॉल करेंगे, एसिटिक एसिड बड़ा पॉपुलर कॉमन नेम है। कहां से आया बेटा? विनेगर। यस। सर तो फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। अरे यार सुन लो, एसिटिक एसिड जो है, यू मस्ट बी अवेयर, ये 9-10 में पढ़ाया जाता है, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर है ना। और विनेगर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एसिटम। इसीलिए इसका नाम एसिटिक एसिड पड़ गया, CH3COH का। इसी तरह से फॉर्मिक एसिड भी सबने सुन रखा होगा बेटा, रेड एंड, है ना। यस सर। तो ये कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, है ना। इसका IUPAC नेम तो मिथेनोइक एसिड है, जो बाद में बताऊंगा। फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम। कहाँ से आया होगा? तो ऐसा बोला गया इसमें कि भाई जो रेड एंड जब आपको बाइट करेगी, stings of bees and ants, तो जो लिक्विड रिलीज करेगी वो क्या होगा? वही है फॉर्मिक फॉर्मिक। एसिड। तो उसको फॉर्मिकस का यहाँ मतलब होता है रेड एंड। तो इसमें ज्यादा कुछ हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो भाई कॉमन नेम्स हैं, इनमें इनको आप कुछ कर नहीं सकते, ये याद रखने वाली बातें हैं। सर मैं कॉमन आपको, नेम, मेरी सुन लो पहले पूरी बात। मैं आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं, वो लिस्ट में आपको पूरी भेज दूंगा। रटना नहीं है, लेकिन जो बार बार आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, बट अपने पास लिस्ट भी होनी चाहिए। ठीक, अब आप अपना क्वेरी पूछो। so common name is based on source or based on what, sir? You said something. हिस्ट्री, HISTORY। Yes, I got it, sir. So sir, common name is acetic acid and formic acid, no? कॉमन नेम इज नॉट एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। किसी एक कंपाउंड का कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, किसी एक कंपाउंड का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है, उनके IUPAC नेम्स अलग हैं। ये केवल एग्जांपल दिया है कि एसिटिक को एसिटिक क्यों बोला गया, तो उसका सोर्स क्या था। तो बोला गया कि ये चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है विनेगर का, और विनेगर को एसिटम बोला जाता है। समझ में आया? हाँ, यस सर। सर तो वो एसिड होता है या नहीं होता है? एसिड होता है बेटा। sir similar to citrus acid, citric acid. सबने कॉपी कर लिया? शुड आई टेल यू नोट फॉर IUPAC? Yes, sir. यस सर। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना तुम। हाँ, हम ये सारी 10th वाली चीजें हैं जो मैं केवल समझ लो रिवीजन पॉइंट से लिख रहा हूँ। बाकी तो कॉमन नेम्स बहुत सारे कंपाउंड्स के आपको करने ही करने हैं। इस पे आते हैं IUPAC। शुड आई गिव यू द नोट? यस सर। लिखो, इसमें लिखना बेटा, इसको कैसे लिखा? ऐसे लिखो, टू रेशनलाइज द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, टू रेशनलाइज द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, to rationalize the system of nomenclature, a system called IUCK। पहले IUPAC नाम नहीं था, पहले क्या था बेटा? IUC। इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, एंड लेटर इट वाज चेंज्ड टू IUPAC। ऐसा करके भी लिख लो। Later it was changed to IUPAC। IUPAC सबको मालूम ही होगा फुल फॉर्म, वैसे फिर भी बता देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। इसका क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सर कैन यू रिपीट द नोट? मैंने बोला है टू रेशनलाइज द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, a system called IUCK, IUC, International Union of Chemists, which was changed to IUPAC later on. Sir, both the systems were completely different, or it was just that the name changed? Improved. Hello, sir. बोला ना बेटा, improved version. Okay, improved. मतलब it's not only the name, वो version थोड़ा change हो गया। Yes. ये हो गया बेटा, इसको हटा दें। यस सर।
अब आते हैं मेन नेम पे। असली कहानी बेटा यहां से शुरू होती है। नाउ you have to write IUPAC names of different organic compounds. So you need to understand few things here. You select any compound, and if you try to write IUPAC name, in every IUPAC name, you will find these 4 things. Every IUPAC name, you will find these 4 things. कौन सी? One is locand. What is locand? अभी बता दूंगा आपको. One is prefix. What is prefix? I will discuss this. One is root word. Root word जिसको आप parent chain भी बोलते हो. What is root word? I will tell you. And finally, suffix. And in suffix, we divide this into 2. One is primary suffix. One is secondary suffix. ठीक है, ये 4 चीजें हैं जो आपको हर एक IUPAC नेम्स में मिलेंगी। ठीक है, मैं अभी सबको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, बट एक बार नाम एक ऐसा रैंडम एग्जांपल पिक करते हैं सो दैट आपको ये समझ में आए कि हाँ सच में नाम में ये 4 चीजें हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इट्स नेम विल बी, आप ये मत सोचना या पूछना कि नाम आया कैसे, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज आई एम शोइंग यू these 4 things in the name, IUPAC name. The name is 5-nitro, 5-nitro, hex, 2-ene और अल। ये इसका नाम है पूरा का पूरा। ठीक, अब यहां पर ये जो 5 दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में लोकैंड है। ठीक, ये जो नाइट्रो दिख रहा है यहाँ पर, ये एक्चुअली में प्रीफिक्स है। ये जो हेक्स यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअली में रूट वर्ड है। 2 इज ऑल्सो लोकैंड। ये जो इन दिख रहा है ना, ये इन एक्चुअली में प्राइमरी सफिक्स है, और ये जो अल दिख रहा है, ये यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स है। अभी थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा अजीब सा, लेकिन ये सब क्लैरिटी होती चली जाएगी। ठीक, ये एक कंपाउंड था। आई रोट द नेम। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को नाम लिखना नहीं आता, बट आपको केवल दिखा रहा हूं कि क्या है ये। 5 इज अ नंबर, यहाँ लिखा है लोकैंड, इसका मतलब है कि ये कुछ लोकेशन को इंडिकेट करता होगा। तो ये किसकी लोकेशन इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पर नाइट्रो की। नाइट्रो NO2 ग्रुप है, तो यू कैन क्लियरली सी कि NO2 इज कनेक्टेड विद 5th कार्बन हियर। कैसे 5 आया है उससे मतलब नहीं, बट इट इज कनेक्टेड विद 5th कार्बन। तो 5 इज लोकैंड एंड नाइट्रो यहाँ पर हमारे लिए एक प्रीफिक्स है। मैं सबका डेफिनेशन लिखाऊंगा, केवल आपको यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ कि आपको सारे पार्ट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लोकैंड दिख रहा है, प्रीफिक्स दिख रहा है, रूट वर्ड दिख रहा है बेटा, लोकैंड दिख रहा है यहाँ पर इन जो है उसको प्राइमरी सफिक्स बोला, और ये सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? एल्डिहाइड। अभी सब लिखाऊंगा डिटेल में। और ये जो इन है, EN होता क्या है? ANE, ENE, YNE। ANE ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड्स है। ENE रिप्रेजेंट करता है कि कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई डबल बॉन्ड है, और YNE रिप्रेजेंट करता है कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है। कैन यू सी इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड दिख रहा है चेन में? हाँ सर। Yes, तो ये sir. रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आपका प्राइमरी सफिक्स जो है वो ये ENE होना चाहिए। ठीक है, मैं सब कुछ अभी लिखाऊंगा, आप घबराना नहीं, केवल पेशेंस रखना। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आप सुन रहे हो और समझ रहे हो। ठीक है, पॉइंट वाइज में सब कुछ लिखाऊंगा, केवल अभी आपको ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक नाम कि हाँ यहाँ पर ऐसा ऐसा आपको चीजें मिलेंगी। तो आपको प्राइमरी सफिक्स भी मैंने दिखा दिया,
अल कैसे आया, जिसको मालूम है वेरी गुड, नहीं मालूम है वो वेट करे। अल एक सेकेंडरी सफिक्स की वजह से आया, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर एल्डिहाइड है। तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले ये जो फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लो, फिर मैं हर किसी के लिए एक छोटा छोटा नोट लिखाऊंगा। डन ठीक है बेटा? सर सर ये बॉन्ड नीचे टाइप का भी जिधर भी लिखे। कंपाउंड में वो मैटर करता है। एक एक करके बोलो बेटा। सर ये बोलो। नीचे का भी लिखे, 5 नाइट्रोहेक्स और ये। हाँ सब लिखना, सब लिखना। सर आपने वो CH के ऊपर NO2 बनाया ना? CH के ऊपर NO2 बनाया, बिल्कुल से। इन या इन में या सिर्फ NO2 से अटैच तो वो ही। क्या बेटा? सर सिंगल या रेडिकल डबल पार्ट बॉन्ड या के ट्रिपल नीचे बॉन्ड नंबर कंपाउंड में कोई भी पोजीशन पे हो तो वो मैटर। मैं तुम्हारी बात ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद तुम प्राइमरी सफिक्स के रिगार्डिंग पूछना चाहते हो। तो मैंने बोला 3 हो सकते हैं, या तो कंपाउंड में केवल सिंगल होंगे, अगर कहीं भी डबल हुआ तो प्राइमरी सफिक्स इन हो जाता है, और अगर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो YNE हो जाता है। अब इससे ज्यादा भी बताऊंगा। अननेसेसरी पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ बताऊंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ केवल ये दिखाना था कि क्या तुम वहां पर 5 देख पा रहे हो, क्या तुम वहां नाइट्रो देख पा रहे हो, क्या तुम हेक्स देख पा रहे हो। केवल वो 4 पार्ट्स में तुम्हें दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ कि IUPAC नेम इज हैविंग दीज 4 पार्ट्स। अगर उतना विजिबल है तो इट्स ओके, आगे सब आएगा। सर हेक्स क्या है? हेक्स बेटा रूट वर्ड के लिए आया, अभी सब लिखाऊंगा कि रूट वर्ड कैसे डिसाइड होता है, सब बताऊंगा। सर ये बताओ ना, हर रेडिकल पार्ट के नीचे 6 5 4 3 2 वो क्या लिखा है? क्या चीज 6 5 4 ये क्या लिखा, ये कह रहे हो? हाँ सर। वो नंबर देना पड़ता है बेटा, 1 2 3, जैसे एड्रेसेस होते हैं लोगों के, है ना, तभी तो पता चलेगा उसके अंदर कौन रहता है। ठीक, तो हमने यहाँ 1 2 3 कैसे दिया, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन नंबर सबको दिया गया है। तो इससे पता चलता है अच्छा इस नंबर के साथ ये चीज अटैच्ड है, इस नंबर के साथ ये चीज अटैच्ड है, बस इतना। ओके सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? सर ऐसा कंपलसरी क्या, जो भी कंपाउंड हो उसमें चारों के 4 चीज हो? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। ओके। इसीलिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल चूज किया जिसमें वो मैक्सिमम चीजें अवेलेबल। डन बेटा? जैसे ही हो जाए आप प्लीज इन्फॉर्म करो मुझे। हाँ सर हो गया। सर डन। ओके, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करिए बेटा इससे। लोकेंट के लिए एक छोटा सा नोट लिखिएगा, यहाँ पर लिखो, बाहर लिखो, नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोर्ड के एग्जाम्स के लिए नोट्स नहीं है, तुम्हें समझ में आना चाहिए, ऐसा लिखो। लोकेंट के लिए लिखिएगा बेटा, इट टेल्स अस about the position. It tells us about the position of prefix. It tells us about the position of prefix, primary suffix and secondary suffix. It tells us about the positions of primary suffix, prefix, primary suffix and secondary suffix. सबने लिख लिया बेटा? सर ये प्रीफिक्स सफिक्स में कंफ्यूज है, एक बार बोलो ना। यस सर। दोबारा बोल देना। It tells us about the positions of prefix, comma, primary suffix and secondary suffix. सबने लिख लिया? Yes sir. Yes sir. अब आप लिखिएगा प्रीफिक्स के लिए नोट। प्रीफिक्स के लिए नोट लिखिएगा, इसमें लिखिएगा इट कैन बी अ साइड चेन, it can be a side chain like
मैं अभी इसको और डिटेल में बताऊंगा, केवल अभी ये इंट्रोडक्शन है नेम का। मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, नाइट्रो, एटसेट्रा। दोबारा बोल रहा हूं, it can be a side chain or a substituent. It can be a side chain or a substituent. ये प्रीफिक्स के लिए लिखना है ना? प्रीफिक्स में ही लिखना है। प्रीफिक्स क्या हो सकती है वो बता रहा हूँ। प्रीफिक्स कैन बी अ साइड चेन और अ सब्स्टिट्यूएंट। सबने इतना लिख लिया? सर सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांचेस ना? सब्स्टिट्यूएंट इस टाइप की चीजें होती हैं, जैसे Cl कहीं लगा हुआ, दैट इज क्लोरो, कहीं पर NO2 लगा हुआ है, नाइट्रो जिसको बुलाते हैं, ये सब सब्स्टिट्यूएंट के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, ऐसा है। मैं इसकी पूरी लिस्ट अभी तो केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बोलो बेटा। सर एक बार आप बस रिपीट कर सकते हैं प्रीफिक्स का आपने क्या बोला? इट कैन बी अ साइड चेन और अ सब्स्टिट्यूएंट। ओके सर, सबने थैंक लिख यू। लिया बेटा? प्लीज इन्फॉर्म मी बेटा। Yes sir, done sir. यस सर, देखो चलो, यस सर, डन। अब आप लिखिएगा रूट वर्ड के लिए बेटा। इसके लिए एक छोटा सा नोट लिखिएगा। सबकी डिटेलिंग भी होगी। अभी केवल वो एक आइडिया आपको मिल जाना चाहिए ना कि ये चीज पढ़ना है हमको, वरना तो 4 ही चीजें पढ़नी है पूरे उसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर में, उसमें कौन सी डिफिकल्ट चीज है। रूट वर्ड के लिए लिखिएगा बेटा, इट डिपेंड्स ऑन total number of carbon atoms. It depends on total number of carbon atoms in the main chain. It depends on total number of carbon atoms in the main chain. If a main chain has 1 carbon, then it will be meth. 2 carbon, then it will be eth. 3 carbon, it will be prop. सर 1 कार्बन क्या क्या carbon, बोले थे? ओके, एक लिखा है आपने। ब्यूट, सामने देखो बेटा। 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। इसके आगे की लिस्ट अभी बाद में दूंगा। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन। आपने सर कितने कार्बन हो सकते हैं एक चेन में? सब बताऊं, आप टेंशन मत। इसमें आप देखो बेटा, कैन यू सी मैंने हेक्स क्यों लिखा होगा? तुम्हारी मेन चेन की नंबर में देखो कितने कार्बन है। कैन यू सी? 6। तो आप समझ गए होंगे क्यों रूट वर्ड हेक्स आया। यहाँ पर लिस्ट में उसको हेक्स लिखा होगा, देखो। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। तो आपने 4 के लिए क्या लिखा है? 4 के लिए बेटा ब्यूट, BUT, बट नहीं बोलना उसको, प्रोनाउंस उसको ब्यूट करेंगे। आंसर 9 कार्बन के लिए क्या लिखा है? नॉन, NON। सर 7 कार्बन को सेप्ट नहीं बोल सकते? नहीं बेटा, हेप्ट बोलते हैं। ओके। हो जाए तो आप प्लीज इन्फॉर्म करो Sir, मुझे। Yes, sir, sir, done. you are telling the whole list we have to by heart or only introduction, sir? मैं आपको सब बताता जाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। अभी केवल सर, 10 ही So होते we हैं have to ना? write this or not, sir? You have to write each and everything. No, sir, that one means meth, eth, that one. That is, you have to write. Okay, sir. Whatever I am doing here, each and everything you have to write. ये मैं अपने लिए थोड़ी ना लिख रहा हूँ कि मुझे शौक है काफी कुछ लिखने का, तो मैं लिखता जा रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ और तुम नहीं लिख रहे हो। दिस इज फॉर यू ओनली। मैं अगर एक डॉट भी बना लूं ना, तो एज अ स्टूडेंट तुमको वो कॉपी कर लेना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि किसी काम का हो, बाद में पूछ लेंगे ये क्या है। सिर्फ 10 ही होते हैं ना, कि उससे आगे होते हैं? सब बताऊंगा बेटा।
जैसे यहाँ पर लिस्ट मैंने सारी थोड़ी ना दे दी, आपको केवल एक बताइए आइडिया कि हाँ क्या सब्स्टिट्यूएंट होता है, एटलीस्ट तुम्हें एक माइंड में रहना चाहिए, फिर ये सब बताऊंगा। अभी तो केवल वो दे दिए जो बेसिक लेवल पे है। हटा दें इसको। Yes, sir. Yes. Now you write note for primary suffix. Primary suffix. देखिएगा, it is used to show, it is used to show saturation or unsaturation. It is used to show saturation or unsaturation in the parent chain. In the parent chain. और क्या क्या है बेटा? ANE, ENE, YNE. ANE किसके लिए है बेटा? If no double triple in parent chain. PC मतलब parent chain, main chain. ये कब है? Double. If double bond in parent So chain. parent ये chain कब would है? be the longest chain, right? वो सब अभी बताऊंगा बेटा, सब समझाऊंगा, है ना? सर आपने ANE के बाद क्या लिखा है? हाँ, सर EN. ANE के बाद क्या लिखा है? ANE, ENE. हाँ वो समझ आया सर। सर वो क्या लिखा है NO के पहले, पहला वाला में? If no Oh. double triple in PC, if Okay. double bond in PC, if triple bond in PC. PC मतलब वो मेन चेन की बात कर रहा है जिससे तुमने रूट वर्ड निकाला था। देख लिया बेटा? Keep on informing me बेटा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। Yes. Yes, sir, done. क्योंकि अभी आपका लेक्चर शुरू हुआ, आपको मालूम नहीं है कि कितना टाइम लगता है, कब सिलेबस फिनिश होता है। टीचर सब जानता है, तो उसको मालूम है कि अगर हम टाइम वेस्ट कर देंगे तो आगे चलकर कुछ चीजें स्किप करनी पड़ जाएंगी, वरना सिलेबस फिनिश नहीं होगा। तो नेक्स्ट लिखिएगा सेकेंडरी सफिक्स। सर एक बार आप प्राइमरी सफिक्स का जो नोट बोला था तो आप इसे रिपीट कर सकते हैं? कोई बेटा पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में डाल सकता है सो दैट ही कैन सी। सेकेंडरी सफिक्स के लिए लिखिएगा। I am telling you the note for secondary suffix. Are you ready? Yes. Yes, sir. लिखिएगा। It indicates principal functional group. Principal functional group. सब लोग जो हैं वो प्रिंसिपल का स्पेलिंग देख लें, और अगर तुमने PLE लिखा हो तो अपने आप को थप्पड़ मार लो। Principal functional group, that means main functional group, chief functional group of the compound. It indicates main यानी principal functional group of the compound. ये सब लिस्ट में अभी दूंगा आपको, जस्ट केवल इंट्रोडक्शन है कि ये चार पार्ट्स क्या होते हैं। सबने इतना लिख लिया बेटा? Yes. इसके बाद एक Yes. और नोट यहाँ लिखिएगा। E of primary suffix. Look at the screen. E of primary suffix will be removed. E of primary suffix will be removed if E of primary suffix will be removed if secondary suffix starts with A, E, I, O, U and Y, यानी vowel and Y.
लुक एट द स्क्रीन। सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ पेशेंस रखना थोड़ा सा, क्योंकि ये IUPAC नॉमेनक्लेचर रूल्स पर बेस्ड है, और जब तक सारे रूल्स आपकी आंखों के सामने नहीं होंगे आप चीजें प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। हम लोग धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, एक साथ सब बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। अभी केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 4 पार्ट्स होते क्या है, वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर हर चीज को कैसे डिसाइड करेंगे वो सब आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये सबने लिख लिया बेटा, AEIOUNY। So can you repeat that? कोई रिपीट करेगा बेटा? E of primary. E of the primary suffix will be removed if the secondary suffix starts with A, E, I, O, U, and Y. That is vowels and Y. Thank you. हो गया? Yes, sir. उस सेकेंडरी सफिक्स का भी यहाँ पर पार्ट फिनिश हुआ। अब आप देखो इसमें जो हमने पहले थोड़ी देर पहले नाम लिखा था, कैन यू सी सेकेंडरी सफिक्स देख सकते हो आप लोग क्या? अल ए से शुरू होता है, कैन यू सी? यस सर। इसीलिए देखो ई एंड ई का ई रिमूव किया है मैंने नेम में, दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अभी कि वैसे तो था ये ई एन ई, बट सेकेंडरी सफिक्स का कोई नाम था अल, कैसे आया, क्यों आया, कब आया, वो सब बात की बात है। नाम तो अल है ना, अल स्टार्ट्स विद ए and that is why we remove E of E and E. Is it clear to everyone? Yes sir, it's clear. So can you repeat the last part? अरे यार, कोई समझाएगा इसको? ग्रुप में भेजा है किसी ने। वो ENE था, E निकाल दिया क्योंकि है ना वो A वावल से स्टार्ट होता है इसलिए। अल स्टार्ट्स, आप पढ़ के और फिर समझने को ट्राई करो बेटा। मैंने अभी नोट एक लिखाया है कि सेकेंडरी सफिक्स अगर ए ई आई ओ यू वगैरह से स्टार्ट होता है तो ई एंड ई का ई रिमूव कर देते हैं। जो ऑलरेडी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो नाम मैंने लिखा था पहले से, उसमें ई नहीं है, तो ई क्यों नहीं लिखा गया होगा वो आपको समझना है, ठीक है। यस सर, समझा। अब आते हैं इस पे, स्टार्ट करते हैं। जो डिटेलिंग हमको करनी है उसमें सबसे पहले लिखिएगा बेटा प्रीफिक्स। उन 4 पार्ट्स का इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ डिटेल्ड स्टडी वी हैव टू डू एंड वी विल स्टार्ट विद प्रीफिक्स। सो राइट हेडिंग नाउ प्रीफिक्स। आर यू रेडी? यस सर। तो प्रीफिक्स में जो एक्चुअली में अगर आप देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल। फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट साइड चेन्स। प्रीफिक्स में क्या क्या हो सकता था बेटा? साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। आई एम टॉकिंग अबाउट साइड चेन। साइड चेन्स में मिथाइल आपको मिलेगा, कई बार आपको इथाइल मिलेगा, दैट इज CH3 CH2। मिथाइल कई बार वो लिखता है ऐसे Me, rather than CH3 they will write Me, rather than CH3 CH2 they will write ET। ET means ethyl। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो बड़े ग्रुप्स होंगे, बड़े ग्रुप्स में जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूं CH3 CH2 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 CH2, बताइए बेटा हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द चेन? 5। 5। जनरल मैनर में हम बोलते हैं एल्काइल, तो इसका नाम क्या होगा बेटा? 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? एल्काइल क्यों नाम लिखते हैं बेटा, एल्केन से वो ओरिजिनेट होता अल्क, इसीलिए उसको एल्काइल। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो चीजें क्लियर होंगी। पेंटाइल, ठीक है, पेंटाइल। अगर मैं आपको 5 कार्बन एटम्स का ही दूसरा एल्काइल दे दूं ऐसा,
इसमें भी आप देखोगे तो Two टोटल pentyl. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5 है। ठीक, अभी एक और देखो, मैं लिख कर दिखाता हूं आपको। CH3 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 CH2। कैन यू सी यहाँ पर भी 5 कार्बन एटम्स हैं टोटल? कैन यू सी? Yes, sir. यस, यानी ये तीनों एग्जांपल्स में आपको 5 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं। तीनों को हम बोलते हैं बेटा पेंटाइल। पेंटाइल। बट हाउ विल यू डिफरेंशिएट? तो पहले वाले के लिए हम बोलते हैं विच इज स्ट्रेट चेन, उसको बोलते हैं एन पेंटाइल, विच मीन्स नॉर्मल पेंटाइल। नॉर्मल पेंटाइल क्या बोलते हैं बेटा? Normal pentyl. नॉर्मल पेंटाइल। दूसरे वाले, कुछ चीजें याद रखनी है, ये याद वाली चीजें हैं। दूसरे को हम बोलते हैं आई पेंटाइल। जिसे मालूम है कोई बात नहीं, और जिसे नहीं मालूम है वो जरूर ध्यान से सुने। आइसो पेंटाइल। और लास्ट वाले को बोलते हैं नियो पेंटाइल। नियो पेंटाइल। तो नियो पेंटाइल यहाँ पूरा मैंने लिख दिया। अब हाउ डू वी डिसाइड इन फ्यूचर फॉर अदर ग्रुप्स कि वो आइसो है, नियो है, कौन सा है? हाउ डू वी डिसाइड? ठीक, तो पहले ये कॉपी कर लो जितनी चीजें लिखी है, देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डिसाइड वेदर अ गिवन एल्काइल इज नॉर्मल, आइसो और नियो। माय पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. So what is exactly an alkyl? मेरे को वो नहीं समझा। एल्काइल बेटा एक साइड चेन को बोलते हैं। कोई भी साइड चेन होगा विच इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन चेन, दैट विल बी कॉल्ड एल्काइल। ऐसा भी, ठीक है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो। सर ये मिथाइल इथाइल ये भी alkyl ही है ना? यस, एक कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का चेन है साइड चेन, 3 कार्बन का साइड चेन, 4 कार्बन का साइड चेन। दीज आर ऑल एल्काइल। जनरल मैनर वी कॉल एज एल्काइल। Sir, Yes, sir, beta. the third example, can we just simply say that N pentyles? Sorry, is there any other shorter name, sir? For or what? only neo, sir? लास्ट में नियो, नियो कोई शॉर्ट टर्म नहीं। Okay, sir. लेट मी नो इफ यू हैव कॉपीड बेटा। Yes, sir. Done. ठीक है, तो आप Sir, 1 minute. Yes, 1 sir. minute. 1 minute, sir. ओके, भागना नहीं है बेटा किसी को भी। और जब जहां भी डिफिकल्ट चीज आएगी वहां हम थोड़ा स्लो जाएंगे। Sir, done. डन। तो इसमें सबसे पहले तो हेडिंग डाल दो बेटा। क्या हेडिंग? सब हेडिंग करके इसको डालिएगा कि हाउ डू वी डिसाइड वेदर एल्काइल इज नॉर्मल, आइसो और नियो, ऐसा करके लिख दो। तो बाद में जब आप रिवाइज करें तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए बेटा कि अच्छा यहाँ पर इस तरह से डिसाइड करते हैं। हाउ डू वी डिसाइड वेदर गिवन एल्काइल इज नॉर्मल, आइसो और नियो? सबने हेडिंग लिख लिया बेटा? Sir, 1 minute. सर क्या बोला आपने? हेडिंग, सब हेडिंग डालना था। हाउ डू वी डिसाइड वेदर गिवन एल्काइल इज नॉर्मल, आइसो और नियो? हेडिंग डाल दिया बेटा? सब हेडिंग? हाँ सर। इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि थियरी बहुत सारा आज भी किया हमने, तो ऐसा नहीं हो कि आप उसमें परेशान हो जाएं। सो इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप रिवाइज जरूर कर लेना, और कुछ कंफ्यूजन हो तो आप ग्रुप में आपस में डिस्कस भी करना। सर ठीक है? लास्ट में सिर्फ क्वेश्चन लिखा है ना, हाउ टू डिसाइड करके? हाँ, वो क्वेश्चन के फॉर्म में हेडिंग डली हुई है, जो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में बोलना कि सर आपने यहाँ पर छोड़ा था। ठीक है? हाँ सर। सर आप क्वेश्चन सर ये दोगे सब मोनोपोली isomer आप है। खुद से सॉल्व करना। क्या बेटा?
अगर आप होमवर्क दोगे या फिर खुद से बुकलेट सॉल्व? अभी कुछ नहीं करना है बेटा, सब टाइम लगेगा। अभी थोड़ा हम लोग नॉर्मलाइज कर लें अपने आप को, है ना, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, फिर होमवर्क वगैरह सब चलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले लेक्चर से ही होमवर्क चालू हो जाएगा, ठीक है? सर, सर ये सब Okay, आइसोपेंटाइल और नियोपेंटाइल, उन दोनों को भी 5 कार्बन का साइड चेन ही बोलेंगे ना? ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं दिख रहे ना कितने कार्बन है? वो सब बताऊंगा बेटा, अभी तो ये हेडिंग ही डाला है हमने ना, हाउ टू डिसाइड। ठीक है, चलो। सर आप होमवर्क दे रहे हो कि हम लोग लीव कर सकते हैं? कोई होमवर्क अभी नहीं है, अभी आप दूसरे सब्जेक्ट्स करिए, ठीक है? कोई होमवर्क नहीं है, नो होमवर्क। इसमें ऑर्गेनिक में यही बात होती है कि लेक्चर्स कई होने के बाद आपके होमवर्क स्टार्ट होते हैं, ठीक है? देयर इज नो होमवर्क। अभी आप रेस्ट करिए, एंजॉय करिए। चलो, ओके, बाय Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. बाय।